जय हिंद दोस्तों। ये आज आपकी मैथ की क्लास नंबर 19 है। हम पढ़ रहे थे शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 कंप्लीट किया। उसमें सिंपल क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे मैंने आपको बताए थे, और लास्ट में मैंने बताया था कि क्लास नंबर जो नेक्स्ट होगा आपका उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे घात वाली संख्याओं का शेषफल निकाला जाता है, कि कैसे घात वाली संख्याओं का शेषफल निकाला जाता है। जैसे सर एग्जाम्पल करके एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर को बताओ। पहले स्ट्रक्चर ये है कि आपसे कहेगा कि जैसे एक स्ट्रक्चर में आपसे कहेगा कि x की पावर m डिवाइड बाई एक्स वाई और m नंबर होंगे, और कहेगा इसे हल करो और इसका रिमाइंडर निकालो, और इसका रिमाइंडर यानी कि शेष फल ज्ञात करो। क्या निकालो? इसका शेष फल निकालो। सर नहीं आया, समझ में नहीं आया क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, है ना। देखो बेटा जी, समझना। पहले मैंने जैसे आपसे एक एग्जांपल करा, मैंने इसका स्ट्रक्चर समझाया। मैंने कहा 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 9 का रिमाइंडर क्या होगा। ये स्ट्रक्चर फॉर्म में पूछेगा इस तरीके से। मैंने कहा 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 9 का रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। इस स्ट्रक्चर के फॉर्म क्वेश्चन आएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, इस फॉर्म से पहले मैं इसी फॉर्म के दो रूप और बताता हूँ आपको, दो फॉर्म और बताता हूँ कि जैसे x की पावर m डिवाइड बाई m जो है, यानी पावर, ये जो पावर है, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आपसे पूछेगा तो वो क्वेश्चन किस फॉर्म में होंगे। देखो, इसके दो फॉर्म होते हैं। एक टाइप 1 में बताता हूँ, इसका टाइप 1, और इधर बताऊंगा टाइप 2। टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 क्या? सर देखो समझो कि अगर आपसे कहता है कि x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर, अब ये पावर इवन हो, अब ये पावर इवन है या ऑड है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इस फॉर्म में स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है और इसमें कहता है कि आपको इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल निकालना है, तो याद रखना कि इस स्ट्रक्चर का जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। हमेशा क्या होगा? 1 होगा। सर नहीं आ रही समझ में। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना इस पर। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा जैसे 7 डिवाइड बाई 6 की पावर 5 का रिमाइंडर ज्ञात करो। तो सर ये जो फॉर्म लिखी हुई है वो क्या ये फॉर्म नहीं लिखी हुई है? अगर क्या मैं इस फॉर्म को देखूंगा तो क्या मैं इस फॉर्म को ये नहीं लिख सकता? 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 की पावर क्या लिखा हुआ है? 5। तो सर ये लिखा हुआ है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर n, यानी पावर, यही तो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, पावर n या n, ये तो लिखा हुआ है। अगर ऐसी स्ट्रक्चर लिखी हुई थी तो इसका रिमाइंडर मुझे मालूम चल गया। सर इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1। सर क्यों आया अभी बताऊंगा, परेशान ना हो, समझे? अभी परेशान ना हो, इसका स्ट्रक्चर समझो आप, है ना। दूसरा इसका टाइप 2 क्या है? सर टाइप 2 बनेगा कि जब ये फॉर्म चेंज हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, ऊपर वाली संख्या एक अंक छोटी होगी, और इसके ऊपर पावर लगेगा। अब ये पावर दो कैटेगरी में डिवाइड होगी। अगर ये पावर जो है इवन है, और या इसकी पावर क्या हो जाएगी? ऑड होगी। यहाँ पावर, इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में पावर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अगर लेकिन यहाँ पर पावर इवन है और यहाँ पर पावर ऑड है, इस पर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर का फॉर्म बदल जाएगा। इसके आंसर दोनों क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। देखना कैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 6 डिवाइड बाई 7 की पावर 3, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। अभी निकाल के बताऊंगा इसका रिमाइंडर क्या आएगा। और अगर मैंने कहा जैसे जैसे 6 डिवाइड बाई 7, इसका सेकंड एग्जांपल है कि की पावर 4, मैंने कहा इसका रिमाइंडर क्या आएगा।
ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं और दोनों के फॉर्म, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक बड़ी है, उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। और अगर इसी फॉर्म को हम बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो इसके 2 आंसर बनेंगे। उस फॉर्म के आंसर को भी हम देख लेते हैं और इसका आंसर 1 कैसे आया ये भी देखते हैं। चलो ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो मैंने टाइप 2 बताया था पहले, मैं पहले उसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको, है ना। टाइप जो 2 था उसके जो स्ट्रक्चर थे वो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 6 की डिवाइड बाई 7 की पावर क्या 3, और ये पावर कैसी है, ये पावर है आपकी ऑड, है ना, पावर ऑड है। तो मैंने इसका बताया था कि आपसे पूछेगा इसका रिमाइंडर क्या है, कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो एक चीज़ समझना आप, अगर आपने ये समझ लिया तो आप पहले वाले पार्ट को भी बहुत आसानी से समझ जाओगे। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन निकाला, मैंने कहा 6 डिवाइड बाई 7, मैंने कहा सिर्फ आप इसका रिमाइंडर मुझे ज्ञात करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे, इसका केवल इसका रिमाइंडर, तो आप कहोगे सर इसके 2 रिमाइंडर होंगे, एक तो होगा सर प्लस का 1 और दूसरे का एक होगा माइनस का 1 और दूसरे का होगा प्लस का 6। ये बेटा जी होगा माइनस का, ठीक है, ये क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। सर कैसे बचेगा समझाओ, है ना, समझना। जैसे मैंने बताया था 6 को 7 से डिवाइड करना है, तो या तो 7 एकम 7 हो सकता है, माइनस करा तो ये माइनस का 1 बच गया, यानी ये भी रिमाइंडर है। मैंने बताया था रिमाइंडर प्लस और माइनस दोनों में बचते हैं, बताया था ना, बताया था बेटा। और दूसरा जो होगा वो सर ये हो सकता है 6 डिवाइड बाई 7, 6 7 की गुणा 0 से करूँगा 0 आएगी, ऊपर की वैल्यू प्लस की होती है, घटाऊंगा तो नीचे वाली वैल्यू माइनस की हो जाती है, तो इसका घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा सर प्लस का 6। तो ये भी तो रिमाइंडर है, ये भी तो रिमाइंडर है, कोई अलग थोड़ी ना है। तो सर 2 रिमाइंडर बचे। अब अगर देखना, अगर छोटा रिमाइंडर कौन सा है इसमें से, -1, तो जो छोटे रिमाइंडर होते हैं उनको लेके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो -1 का रिमाइंडर लिया, -1 रिमाइंडर लिया और जो घात है उसे लगा दिया 3 और डिवाइड बाई 7। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि सर अगर -1 के ऊपर इवन घात है तो उसका आंसर आएगा +1, और -1 के ऊपर ऑड घात है, ऑड पावर है, तो उसका आंसर आएगा -1। तो अगर मैं सिर्फ इसका आंसर आपसे पूछता हूं तो मुझे इसका आंसर बताओ, तो आप ये कहोगे कि इसका आंसर हो गया सर -1 डिवाइड बाई 7। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया सर -1। क्यों, क्योंकि नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। जब ये कंडीशन बनेगी तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या निकल के आया कि मैं कह सकता हूँ कि सर जो रिमाइंडर है वो -1 हो गया। लेकिन सर माइनस में तो रिमाइंडर, आंसर आपने बताया था कि जो आंसर निकालूंगा फाइनल आंसर, उसका जो फाइनल आंसर का जो निकलेगा रिमाइंडर वो कभी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव नहीं लेंगे हम, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो मैं इसको पॉजिटिव बना लेता हूँ। सर कैसे, माइनस रिमाइंडर में जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आप क्या कर दो, यहाँ पर जोड़ दो 7। तो इसको जोड़ूंगा तो सर 7 प्लस का 1 माइनस का तो क्या बचेगा सर 6। तो क्या आ गया आंसर, समझ में आ गया कि सर इसका रिमाइंडर क्या आएगा 6। यानी कि अब मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक या इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, मतलब इसका डायरेक्टली आंसर निकाला कैसे के लिए, कि सर अगर स्ट्रक्चर इस फॉर्म में है और इसके पावर ऑड है तो आपसे पूछेगा इसका रिमाइंडर, क्या पूछेगा, इसका पूछेगा रिमाइंडर। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या होगा, ये एक्स वाली वैल्यू ही होगी। क्या होगी, ये एक्स की ही वैल्यू होगी। ये एक्स वाली वैल्यू जो होगी वही इसका क्या होगा आंसर। देख लो ये 6 आ रहा है, यही आंसर तो आ रहा है, 6 तो आ रहा था, हो गया आंसर। तो इसमें आपने पार्ट 1 यानी टाइप 2 का पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसमें सर पावर क्या हो, ऑड हो। अब देखते हैं पार्ट इसका सेकंड, कि जब पावर क्या हो जाए, इवन हो जाए। जब पावर क्या हो, इवन हो, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, तब देखना है ना। देखो चलो देखते हैं जब पावर क्या हो जाए हमारी इवन। जैसे सर कराओ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जब 6 डिवाइड बाई 7 हो और 6 के ऊपर पावर मैंने कर दी जैसे कि 14। अब मैंने कहा इसका रिमाइंडर बताओ।
इसका रिमाइंडर। अब आपने आंसर निकाल लिया होगा, अगर आपने पीछे का क्वेश्चन समझ लिया था तो आपने आंसर अब तक आपका ये आ गया होगा कि इसका आंसर सर क्या आएगा, कि सर अगर इस तरीके के फॉर्म में पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या निकलेगा। तो समझना है ना। देखो कि सर अगर मैं 6 को 7 से डिवाइड करूंगा तो पीछे भी आपने बताया इसके दो दो बनेंगे रिमाइंडर, एक तो बनेगा सर माइनस का 1 और दूसरा बनेगा प्लस का 6। निकालना सिखाया था अभी मैंने। तो सर जब भी आंसर को सॉल्व करेंगे वो क्या लेंगे, हम छोटे रिमाइंडर को लेकर सॉल्व करेंगे। तो -1 छोटा रिमाइंडर था, इसके ऊपर पावर 14 डिवाइड बाई 7। मैंने यानी इस फॉर्म के स्ट्रक्चर को मैंने बदल के ऐसा कर लिया। अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये क्या है सर, ये -1 के ऊपर पावर इवन दे रखी है, और -1 के पावर अगर इवन है तो इसका आंसर क्या आएगा सर, 1 आएगा, है ना। तो यानी कि ये आ गया 1/7। क्या आ गया, 1/7। अगर 1/7 आ गया तो इसका आंसर क्या निकल के आया सर, 1। यानी रिमाइंडर क्या आ गया इसका, 1। ये निगेटिव तो है नहीं सर, पॉजिटिव है, तो यही मेरा आंसर हो गया। यानी समझ में आ गया सर कि x/x + 1 की पावर अगर इवन होती है तो अगर इसका रिमाइंडर निकालना होता है, क्या निकालना होता है, रिमाइंडर, तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। इसका आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ सर आ गई। ये दोनों फॉर्म आपके समझ में आ गई होंगी, है ना। अब टाइप 1 वाले की जो स्ट्रक्चर की फॉर्म थी और उसका कैसे सोल्यूशन आया था 1, वो देख लेते हैं। सर टाइप 1 वाले का और बता दो। टाइप 1 का देखो, जैसे हमने कहा था कि x+1 डिवाइड बाई एक्स की इसकी पावर अगर आपको कुछ भी दे रखी हो, चाहे ऑड में दे रखी हो चाहे इवन में, इसका आंसर अगर इसका रिमाइंडर आपसे पूछेगा तो इसका रिमाइंडर आप क्या लगाओगे, 1। और मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे 7/6 कर लेता हूँ और इसके ऊपर पावर लगा देता हूँ मैं 3। मैंने कहा इसका रिमाइंडर ज्ञात करो, रिमाइंडर, है ना। तो सर अब अगर मैं इसका रिमाइंडर ज्ञात करूंगा तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने हमें बताया है इस तरीके से कि सर 7 को जब 6 से डिवाइड करूंगा तो इसके रिमाइंडर क्या निकलेंगे, इसके सर 2 रिमाइंडर निकलेंगे, एक प्लस का 1 निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा बताओ भाई। इन दोनों का जोड़ ये होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, ये। तो देख लो इसका, अभी चलो ये करके दिखा देता हूँ, वरना आप कहोगे सर समझ में नहीं आया और कराते जा रहे हो। एक तो 7 एकम 6 एकम क्या हो जाएगा सर, 6 घटा दिया, क्या बच रहा है सर, प्लस का 1। क्या ये गलत है क्या कि मैं इसको कर दूं, क्या लिखा हुआ क्या है सर, 7, 6 एकम 6, 6 दूनी क्या कर दूं, 12। तो 7 में से 12 गए तो 5 माइनस के नहीं बचेंगे। तो सर इसका रिमाइंडर क्या बच गया सर, एक बच गया प्लस के 1 और दूसरे का बन गया माइनस के 5। एक माइनस के 5 भी तो बचा, है ना। तो सर छोटा रिमाइंडर कौन सा है, 1, और +1 के पावर 3 डिवाइड बाई 6। अब अगर प्लस के ऊपर 1 प्लस के ऊपर पावर है, अगर प्लस के ऊपर पावर अगर मैं बात करता हूँ इवन हो तो भी आंसर बनाता है, अगर +1 के ऊपर पावर ऑड हो तो भी तो आंसर बनाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 6 तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, और ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, छोटी वाली वैल्यू ही क्या होता है, उसका आंसर होती है। बोलो आ गई बात समझ में, सर आ गई। अब देखो ऑड वाली पावर को भी लेकर देख लेते हैं ना, ऑड वाली पावर को भी। चलो एक ऑड पावर वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कह दिया कि 7 डिवाइड बाई 6, और मैंने क्या ले लिया, इवन। ये मैंने अभी ऑड पावर ली थी, अब मैं इवन ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने कह दिया इस पर 10, मैंने कहा इसका रिमाइंडर निकालो, तो सर इसका रिमाइंडर होगा, जैसे कि आपने बताया था कि 7 डिवाइड बाई 6 करूँगा तो इसके 2 रिमाइंडर होंगे, एक प्लस के और दूसरे होंगे सर माइनस के 5। छोटे वाले रिमाइंडर को लेकर सॉल्व करते हैं सर, 1 इसको ले लिया, 1 छोटे वाले रिमाइंडर को डिवाइड बाई क्या कर दिया सर, 6 कर दिया, और पावर कितनी है, 10। तो मैंने क्या बोला, अगर +1 के ऊपर पावर कुछ भी हो,
प्लस 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या होता है, इसका जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। 1 डिवाइड बाई क्या हो गया 6। तो सर अभी आपने बताया था कि अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है और ये वैल्यू छोटी हो जाती है या छोटी मिलती है, तब जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो छोटी वाली वैल्यू होगी, यानी आंसर क्या होगा 1 होगा। बोलो आगे बात समझे कि नहीं आगे। अगर यहाँ पे 2 आता तो आंसर क्या होता सर 2 हो जाता। बोलो सिंपल सी बात थी, आगे ना। चलिए, यानी आपने इस दोनों स्ट्रक्चर के फॉर्म को ढंग से समझ लिया होगा। जो दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए, इसके दोनों फॉर्म को आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इसी आधार पर, उसको देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं और मुझे आप बताना है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, मैंने कहा 7 डिवाइड बाई 8 और 7 की पावर मैंने कह दिया 122। मैंने कहा इसका रिमाइंडर क्या होगा। ये आते हैं क्वेश्चन, मैंने कहा इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको मालूम है, आप इसको यहीं हल करो कि सर इसका रिमाइंडर आया -1 और -1 की पावर 122 डिवाइड बाई 8। -1 की पावर इवन है, क्योंकि जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वो इवन संख्याएं कहलाती हैं। तो ये संख्या कैसी है सर, इवन है, क्योंकि अंत में क्या है 2। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई क्या सर 8। तो इसका रिमाइंडर क्या बचा सर, इसका रिमाइंडर बचा 8। और आपने अभी बताया था स्ट्रक्चर फॉर्म में कि सर x बटे x प्लस 1, और अगर इसके ऊपर पावर इवन है तो इसका रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा सर 1। आगे बात समझ में। सर एक क्वेश्चन और कर दो, देख लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा मैंने कि 14/15 की पावर 127 का रिमाइंडर ज्ञात करो। का रिमाइंडर क्या होगा। तो सर बहुत आसान से क्वेश्चन आपने बता दिए हैं। तो इसका जो अगर मैं निकालूंगा, इसे काटूंगा, तो इसका रिमाइंडर सर -1 और दूसरे का प्लस का 13। तो सर -1 का छोटा रिमाइंडर होता है, इसलिए उसको लेकर सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाई 15। सर ये जो है ये क्या है, ये है आपका ऑड। सर अगर -1 की पावर विषम है तो उस स्थिति में इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो -1, इसकी वैल्यू क्या होगी -1। तो अगर मैं इसको हल कर लिया तो इसको -1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर 15। तो लेकिन अगर इसका आंसर निकालूंगा तो सर -1 रिमाइंडर, लेकिन सर रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होते हैं, मुझे इसका चेंज करना पड़ेगा, इस रिमाइंडर को प्लस में बनाना पड़ेगा। तो -1 प्लस के क्या आपके 15, नीचे वाली वैल्यू ही इसमें ऐड कर देते हैं। तो क्या बचा सर 14, और 14 क्या था सर, ये x की वैल्यू थी वैल्यू x की, हो गया आंसर। तो यानी कि इसका मैंने भी आपको स्ट्रक्चर बताया था कि मैंने आपको जैसे बताया था कि x/x प्लस 1 और इसके ऊपर पावर अगर विषम है तो उस स्थिति में इसका जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, x आएगा, यानी ये वाली वैल्यू ही इसका आंसर होगा। यहाँ तक आपने कर लिए थे, यहाँ तक आपको बहुत इजी समझ में आ गए होंगे और आपको ये लग भी रहे होंगे कि ये आंसर विद इन सेकेंड विदाउट पेंसिल आपके 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा, देख कर ही, है ना। चलिए अब आगे की ओर क्वेश्चन को लेके चलते हैं। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ाता हूँ, है ना, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ाता हूँ और सोचने पर थोड़ा आपको मजबूर करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को क्वेश्चन में बढ़ाते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा 2 की पावर मैंने कह दिया 9 डिवाइड बाई मैंने कह दिया 7। मैंने कहा इसका रिमाइंडर ज्ञात करो। इसका रिमाइंडर क्या होगा। मैं जो आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल लेके चलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको आता है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ कि जीरो लेवल से शुरुआत करोगे तो आगे आपको कोई भी चीज़ पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। चलो भले 2 वीडियो ना लगे, 3 वीडियो लग जाए, 3 नहीं 4 लगेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो लेकिन चीज़ें तो क्लियर होंगी ना, एग्जाम में कोई चीज़ छूटेगी तो नहीं ना। बस तो देखो सर, ये जो है
इस वाले फॉर्म के अंदर जो आपने मेरे को बताया है, इसमें ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में तो सर एक का गैप नहीं, तो बहुत बड़ी संख्या का गैप हो गया। यानी कि ये वाला जो फॉर्म हो गया वो तो सर आपने x की पावर m पहले वाला जो फॉर्म बताया था, इसका मैंने कहा इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका तो आपने सर कुछ बताया नहीं था ऐसा। चलो अब कराता हूँ। देखो ये जो ऊपर वाली संख्या, देखो सोल्यूशन देखते हैं इसका, कि ये लिखा है 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 7। ये जो 2 दिख रहा है, क्या आप इसको 8 या 9 बना सकते हो? इस वाले स्ट्रक्चर को क्या आप x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर या x बटे x प्लस 1 की पावर, इन दोनों में से किसी में परिवर्तन कर सकते हो? क्या इसमें बदल सकते हो? क्या लग रहा है कि आपको ये फॉर्म चेंज हो सकता है किसी भी तरीके से? हाँ सर हो सकता है। देखो कैसे, मुझे मालूम है कि 2 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 3 को बोलते हैं हम सर 8। तो सर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो मैंने लिख लिया 2 की पावर 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब सर ये कितना बचा, देखो यहाँ है 9, तो आप क्या करो, इस वाली पावर से इस वाली पावर को डिवाइड कर दो, 3, क्या बचा 3, तो यहाँ लिख दो ये वाला 3। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, x की पावर n की पावर m अगर इस कंडीशन में होता है तो a n गुणा m हो जाता है। इट मीन्स कहने का मतलब हो गया गुणा, जब इस फॉर्म में लिखी होगी तो ये दोनों गुणा हो जाती है, तो इन दोनों गुणा करूंगा तो ये तो बन जाएगा सर, बिल्कुल। तो यानी अब क्या हो गया, डिवाइड बाई क्या है सर 7, इन दोनों का मान क्या हो गया सर 2 की पावर 3 इजिकल टू आपने बताया था 8 डिवाइड बाई 7 और इसके ऊपर पावर क्या बची सर 3। यानी आपने स्ट्रक्चर बदल लिया और स्ट्रक्चर बदलने के बाद आंसर वही आया कि सर जब मैं इसे इससे काटूंगा तो ये कटेगा प्लस का 1, एक रिमाइंडर प्लस का 1 और दूसरा क्या रिमाइंडर होगा सर माइनस का 6। तो मैं छोटे वाले रिमाइंडर को लेकर सॉल्व करूंगा सर, प्लस के 1 के रिमाइंडर को ओपन 3 डिवाइड बाई 7। तो अगर मैं इसको हल करूंगा तो 1/7, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया सर, इसका रिमाइंडर हो गया 1। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ऐसे ही ध्यान रखना है ना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं इसी टाइप के। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक और। चलो देखो एक क्वेश्चन और, जैसे एग्जाम्पल करते हैं। मैंने कहा 2 की पावर 15 डिवाइड बाई 9 का रिमाइंडर ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, आप यही तो कहोगे सर कि इस जो ऊपर जो 2 दिख रहा है ये कैसे भी करके क्या बन जाए, ये 8 बन जाए, तो वो फॉर्म स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो मुझे मालूम है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 9। सर यहाँ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी 15 डिवाइड बाई 3, इस वाले 3 से डिवाइड कर दिया, 3 पंजे 15, यहाँ लिख दिया मैंने 5, लिख दिया क्या 5। तो सर अब बदल गया, इसे ये वाला वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई सर 8 डिवाइड बाई 9 और 8 के ऊपर पावर कितनी है सर 5। अगर आपसे अब मैं कहता हूँ कि 8 को 9 से डिवाइड करो, तो आप ये तो कहोगे सर जब मैं इसे काटूंगा तो एक तो होंगे प्लस के 8 रिमाइंडर और दूसरा हो जाएगा सर माइनस के 1 रिमाइंडर। कैसे सर, देखो बता चुका हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा, फिर आप खुद समझना। 9 एक कम 9, एक रिमाइंडर बन गया माइनस का 1, दूसरा रिमाइंडर क्या बन गया सर, 9 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0 आएगा और क्या बचेगा सर 8 प्लस का, ये तो बच रहा है, 2 रिमाइंडर बचते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। आंसर फाइनल आंसर जो भी निकालते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर में निकालते हैं। तो सर इसमें निगेटिव वाला रिमाइंडर ले लूँगा, छोटे रिमाइंडर को लेकर सॉल्व करूँगा और बचेगी ऊपर पावर घात, स्ट्रक्चर मैंने बदल लिया। तो सर ये हो गया -1 के ऊपर पावर घात, यानी ये पावर कैसी है, ये पावर है आपकी ऑड। और जब -1 के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि -1 के ऊपर अगर ऑड पावर होती है तो उसका आंसर क्या होता है -1।
तो ये आ गया -1/9। तो इसका आंसर क्या हो गया, -1 रिमाइंडर बचा, -1 क्या बचा, इसका रिमाइंडर बचा। नहीं सर, -1 रिमाइंडर नहीं होगा, इस रिमाइंडर को मुझे चेंज करना पड़ेगा। -1 प्लस के 9 = 8। 8 क्या हो गया इसका, वास्तविक या रियल या फाइनल क्या आ गया आपका, फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया आपका, फाइनल रिमाइंडर आ गया आपका क्या आपके बेटा जी, +8। बोलो आई बात समझ में नहीं आई सर, आ गई ना। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, है ना, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे कि 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 10, चलो 8 ले लिया, का रिमाइंडर ज्ञात करो। रिमाइंडर 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 8 और इसका क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है, आपको शेषफल निकालना है। तो बहुत सिंपल है सर, ये तो आपने अब समझा ही दिया। ये क्वेश्चन है, इसका रिमाइंडर निकालना है ना, रिमाइंडर निकालना है। तो ये तो आपने अब समझा दिया, अब तो सर बहुत सिंपल लगने लगे, क्योंकि मैं क्या करूँगा कि सर इस 3 को 8 की तरह बनाने की कोशिश करूँगा, और 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, 9 होता है। यानी कि इस स्ट्रक्चर के फॉर्म को मैंने बदलने की कोशिश करी, और मैंने जो स्ट्रक्चर को बदला वो मैंने ये कर लिया कि 3 का स्क्वायर कर लिया और डिवाइड बाई क्या कर दिया, 8 कर दिया। सर तो यहाँ कितना आएगा, अब 7 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 3 क्या हो गए 6, और सर 1 बचा अभी, तो इसमें गुणा में कर दो 1, क्योंकि गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती है। तो 3 दूनी 6 और 1 कितनी हुई 7, ये तो होगी, बस हो गया आंसर। सर इसे सॉल्व कर लिया, ये हो गया 9 डिवाइड बाई 8 की पावर हो गई 3 गुणा में 3 की पावर 1 तो 3। तो देखो अगर आप इसे काटोगे 8 से तो ये कटेगा प्लस का 1, है ना, और +1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 1, 1 × 3 डिवाइड बाई क्या हो गया 8, इनकी आपस में गुणा कर दी, कितनी हो गई सर 3 डिवाइड बाई 8। तो इसका आंसर कितना आ गया सर, इसका रिमाइंडर आ गया सर कितना 3। समझना कैसे कि सर ये 3 रिमाइंडर कैसे है भाई, अगर आप 9 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो इसके 2 रिमाइंडर बनेंगे सर, 9 8, 8 एकम 8 घटाया क्या हो गया प्लस का 1 रिमाइंडर। सर दूसरा क्या बनेगा, दूसरा सर ये बन जाएगा कि ये हो गया 9, 8 दूनी 16, अगर मैं घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस के 7 रिमाइंडर। कि सर इसके 2 रिमाइंडर बनेंगे, एक तो बनेगा प्लस के 1 और दूसरे का बनेगा माइनस के 7, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ सर रिमाइंडर बनेगा। तो मैं हमेशा जो सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा वो किससे करूंगा, छोटे रिमाइंडर से करूंगा। और 7 इनमें छोटा रिमाइंडर कौन सा है सर, वैसे तो -7 है नहीं, लेकिन नंबर कौन सा छोटा है सर, 1 छोटा है, तो मैं +1 या -1 को लेकर सॉल्व करूंगा। तो इससे मेरा आंसर क्या हो जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और मैं आंसर निकालने में बहुत मेरे को सहूलियत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि 3 की पावर 69 डिवाइड बाई 82 का रिमाइंडर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल एग्जाम्स के अंदर एसएससी का सीजीएल होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं सर, बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे 3 के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, और 3 के स्ट्रक्चर को मुझे मालूम है कि 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27 3 81 होता है 81। तो ये सर उसकी तरफ पहुंच जाएगा, यानी मैं इसे 3 की पावर अगर 4 कर देता हूँ डिवाइड बाई 82 करता हूँ तो सर यहाँ कितना आएगा। अब मैं 69 को मैं 4 से भाग देता हूँ, 4 एकम कितना हो गया 4 2 4 4 4 5 20 4 4 सत्ते कितने हो गए सर, सत्ते कितने हो गए सर 28, क्या बचा सर 1, तो यहाँ हो गए 17 और गुणा में 3 की पावर 1। बोलो बात आई समझ में कि नहीं सर, आ गई आ गई। चलो नेक्स्ट। तो सर ये बदल गया, ये हो गया आपका कितना सर, ये हो गया 81, 81 डिवाइड बाई 82 की पावर हो गया 17
और इज मल्टीपल बाई 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब सर इसे अगर मैं काटूंगा किसे 82 से 82 से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये हो गया सर माइनस के 1 और प्लस के क्या हो गए 81। तो सर मैंने ले लिया माइनस के 1 की पावर 17 गुणा 3 डिवाइड बाई क्या 82, ये तो हो गया। अब ये पावर कैसी है, ये पावर है ऑड। अगर -1 के ऊपर विषम पावर होती है, ऑड पावर होती, तो उसका आंसर आता -1। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर तो कितना हो गया, सिर्फ इसका आंसर हो गया माइनस के 1, -1 गुणा 3 डिवाइड बाई क्या 82, तो ये हो गया माइनस के 82, यानी कि मेरे हिसाब से रिमाइंडर आ गया माइनस के 3। ये तो आ गया सर, लेकिन नहीं, आपने बताया कि रिमाइंडर कभी भी माइनस के नहीं होते, इसको चेंज करना पड़ेगा प्लस रिमाइंडर में। और प्लस रिमाइंडर में कैसे होता है सर, कि जो ये संख्या निगेटिव वाली है उसमें जोड़ दो आप कौन सी, इस हर वाली संख्या को, यानी कि निचली संख्या को जोड़ दूंगा। तो अब जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा सर, अब जोड़ूंगा तो इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा इसका 79। बोलो आई बात समझ में कि नहीं, थोड़ी बहुत आ रही होगी, घुस रही होगी थोड़ी बहुत दिमाग में, हाँ सर आ रही है ना, आएगी बेटा। ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम में आप पढ़ो, आप मन लगा के पढ़ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चन और करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं स्टॉप कर देंगे। उसके बाद एक थर्ड पार्ट में इसको मैं पूरा कंप्लीट आपका कर दूंगा। चलो एक देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका जैसे ये कह रहा है 3 की पावर है 4 3 2 1, कह रहा है डिवाइड बाई 80, और इसका कह रहा है इसका रिमाइंडर ज्ञात करो, इसका रिमाइंडर ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, आप बहुत सिंपल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है कि सर 3 डिवाइड बाई 80, मुझे इस फॉर्म को चेंज करना है, मुझे इस 3 की जगह पर 81 बनाना है, इस 3 के स्थान पर क्या बनना चाहिए 81। तो सर बन जाएगा इस 3 के स्थान पर 81, मुझे मालूम है 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 ही होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि मैंने 3 की पावर रख लिया 4, अब डिवाइड कर दिया मैंने 80 से। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा 4 3 2 1 डिवाइड बाई क्या 4। सर 4 एक कम, 4 कट गया, 3 नहीं जा रहा, 0 ताले, 4 अट्ठे कितना होता है सर 32 होता है, कट गया, नहीं 12, 0 ताल लिया, तो यहाँ कितना आ गया 0 1 0 8 0, गुणा कर दी, 3 की पावर क्या बचा हुआ, अभी 1 बचा हुआ है, 1 कर दिया। तो यानी अब ये घात जोड़ोगे तो घात कितनी आ जाएगी, यही आ जाएंगी। हो गया सवाल, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ये हो गया 81, ये हो गया 81 डिवाइड ऑफ 80 की पावर दे रखी है 1080 गुणा में 3। सर अगर आप इसे हल करोगे, इसे हल करोगे तो हल करने के लिए देखो, अगर मैं इससे इसे काटूंगा तो प्लस के 1 और प्लस 1 के ऊपर पावर क्या हो, कुछ भी हो, क्या मिलेगा आपको प्लस 1 ही मिलेगा। 1 गुणा 3/8, तो इसकी गुणा कर दी, कितना आ रहा है सर, इसकी गुणा आ रही है 3, 3 डिवाइड बाई 8, धनात्मक रिमाइंडर बचेगा क्योंकि प्लस ऊपर वाली वैल्यू बचेगी 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा सर रिमाइंडर। बोलो बात आगे समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चलो देखो जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 2 की पावर 30 डिवाइड बाई 7 का रिमाइंडर क्या होगा। तो सर 2 के जगह पर 8 बनना चाहिए, बन गया सर 2 की जगह 8, और अगर इसको 30 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 10। तो देखो 10 गुणा 3 इजिकल टू कितना होगा 30, डिवाइड बाई कितना हो गया सर, हो गया मेरा कितना 7 आ गया सर, कितना बड़ी बात होगी। ये पूरा कितना हो गया सर 8, 8 डिवाइड बाई कितना 7 की पावर हो गया 10,
और सर अगर मैं इससे इसे काटूंगा तो प्लस में 1 और प्लस में 1 की पावर तो सर कुछ भी हो, प्लस में 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा सर प्लस का 1। तो इसका रिमाइंडर भी क्या आ रहा है सर प्लस का 1। बोलो बात आई समझ में कि नहीं सर? अब तो आ गई ना। चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 35 डिवाइड बाई 9 की, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, इसका रिमाइंडर ज्ञात करो। रिमाइंडर, अब सर मैं ऊपर वाली संख्या को चेंज करता था नीचे वाली संख्या के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ तो ऊपर आ गई बड़ी संख्या। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई फेल, क्योंकि ऊपर वाली संख्या का तो मैं नहीं बदल सकता, उसके तो 9 नहीं बना सकता, नहीं बना सकते मत बना दो। लेकिन अगर आप इसके अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ इतना बताओ कि भाई इसके रिमाइंडर क्या होंगे, तो आप कहोगे सर इसके जो रिमाइंडर होंगे 9 चौक 36 होता है, घटाऊंगा एक तो क्या आ गया -1। और सर अगर एक ही वो निकाल लो, दूसरा तो आप निकाल लोगे सर, एक रिमाइंडर -1, दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा +8। तो सर छोटा वाला रिमाइंडर जो भी होता है, यानी जो इस वाले रिमाइंडर को लेकर सॉल्व कर लो, -1 के ऊपर पावर कितनी दे रखी है सर 21, डिवाइड बाई कितना आ गया सर 9। ये क्या है सर, ये दे रखा है -1 के ऊपर पावर विषम, और -1 के पावर विषम का मतलब क्या हो गया -1, -1 डिवाइड बाई 9, तो इसका आ गया आंसर -1। इसका आंसर क्या हो गया -1। लेकिन सर नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता, विल बी चेंज ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर। तो मैं अगर चेंज करूंगा इसे पॉजिटिव रिमाइंडर में, तो -1 प्लस के क्या सर 8, 9 जोड़ दूंगा तो क्या देगा सर प्लस का 8 रिमाइंडर, प्लस का क्या आएगा 8 रिमाइंडर। तो ये हो गया आपका आंसर। बोलो आई बात समझ में कि नहीं सर? आ गई। चलो तो एक क्वेश्चन और करके बताना मुझे को है। जैसे मैंने कह दिया क्वेश्चन है एक, जैसे मैंने क्वेश्चन कर दिया आपसे, मैंने कहा चलो क्वेश्चन बताना। जैसे मैंने कहा कि 44 की डिवाइड ऑफ 9 की पावर 20, मैंने कहा इसका रिमाइंडर ज्ञात करो, इसका रिमाइंडर निकालो। तो आप क्या करोगे, आप क्या उसको इसका इस वाले लेके आ सकते हो? क्या इस संख्या को इसकी तरह बना सकते हो? ना ना, इसको इस तरीके से बना सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सा सिंपल सा है कि मैं क्या करूँगा, 44 में 9 का भाग दूंगा। 9 चौक 36, 9 पंजे कितने होते हैं सर 45, 9 पंजे, इसे मैं काटूंगा तो 9 पंजे कितने होते हैं 45, माइनस के 1 और प्लस के 8 रिमाइंडर, है ना। तो बस हो गया आंसर। -1 की पावर दे रखा है 20 डिवाइड बाई 9। अगर -1 की पावर इवन होता है तो उसका आंसर आता है 1, तो ये आंसर बन गया 1/9। तो उस स्थिति में जो इसका रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, वो रिमाइंडर आ जाएगा क्या सर प्लस का 1। ये हो गया आपका आंसर। अगर निगेटिव होता तो चेंज करता, निगेटिव है नहीं तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ में सर? आ रही है। तो 2 सवाल और देखते हैं। चलो देखो, अब एक सवाल मैं आपको जो करा रहा हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट अलग लेवल का है, यानी थोड़ा सा अलग है ना। जैसे क्वेश्चन देखना, ये आपका आया हुआ है 5 की पावर 500 डिवाइड बाई 500। मैंने कहा इसका रिमाइंडर निकालो। थोड़ी समझने से ज़्यादा आप इन पर चीज़ें ध्यान दो। मैंने कहा इसका क्या, आप देखो 2 की पावर 2 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, वो 500 के नज़दीक नहीं है। 2 की पावर अगर 3 करूँगा तो वो 125 हो जाएगा, वो भी देंगे। अगर 2 की पावर 4 कर दूंगा तो वो सर हो जाएगा 625, वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप एक काम करो, काम क्या है कि इस 500 के आप गुणनखंड निकाल लो। 2 से काटा सर 250, सर 2 से काटा सर 125, 5 से काटा सर 5 2 10 55 25, सर 5 से काटा 55 25, सर 5 से काटा 1। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया 5 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई?
सर आ गई ना। तो देखो जो ज़्यादा में है, ज़्यादा में क्या है, ज़्यादा की घात क्या है सर, 5 की घात 3 ज़्यादा है, बड़ी संख्या की घात क्या है 3। तो मैं इसको लेकर ही सॉल्व करूँगा आगे, बस इतना ध्यान रखना है ना। तो मैंने ये ले लिया, यानी कि और क्यों ले लिया, क्योंकि 5 की घात है, काटने मेरे को 5 की घात है, तो ये लिखा हुआ है 5 की पावर 500 डिवाइड बाई क्या। अब इस 500 की जगह क्या लिख सकते हो सर, इस 500 की जगह लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2। अब आपको पता है कि ये भाग में है और ऊपर क्या है, तो उसे मैं जब ऊपर लेके आऊँगा तो भाग में घातें क्या हो जाती, घट जाती है। तो 5 की पावर 500 माइनस के 3 डिवाइड बाई क्या 2 की पावर 2। तो अगर मैं इसे हल करूँगा तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 497 डिवाइड बाई क्या सर 4, कितना आ गया 4। अब सर आसानी से निकाल लोगे, देखो कैसे कि सर, चलो इसको आगे एक स्टेप में और पढ़ा देता हूँ। 4597 डिवाइड बाई 4। अब सर बहुत आसान हो गया सर, मैं इससे काटूंगा तो ये प्लस का 1 और प्लस 1 की पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर क्या आएगा 1। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं सर, आ गई है ना। नहीं, प्लस 1 नहीं है आंसर, बस यहीं पर आपको देखना है। जब आप ये वाली वैल्यू निकाल लोगे, थोड़ा ऊपर आ जाओ, जब ये वाली वैल्यू निकाल लोगे तो जो 5 की पावर 3 थी, क्या थी 5 की पावर 3 125, तो बस उसमें आपको 125 का क्या करना है गुणा। अब आंसर आ जाएगा क्या 125, इसका क्या आ जाएगा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं सर, आ गई आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो रही है, 40 मिनट से ऊपर हो चुकी है, तो ज़्यादा वीडियो को खींचते नहीं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, और ये पार्ट 2 भी आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो देखो मैंने कहा जैसे 2 की पावर 35 डिवाइड बाई 10, मैंने कहा इसका रिमाइंडर ज्ञात करो। इनका जो है इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो देखो सर 2 की पावर क्या दे रखा है, वो दे रखा है मैं इसको 11 नहीं बना सकता, मैं इसको 11 नहीं बना सकता। तो जब ये 11 नहीं बन सकता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा करो कि आप जो नीचे वाली संख्या दे रखी है इसके फैक्टर कर लो। 2 गुणा 5 होते हैं और तो कोई फैक्टर हो नहीं सकता सर, ये एक। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ बदल गया, ऐसे हो गई स्ट्रक्चर का फॉर्म हो गया। तो सर अब आप समझ गए, ये तो सर पहले वाले की तरह कर रहे हो आप। बोलेंगे हाँ भाई उसी की तरह कर रहा हूँ, कोई अलग थोड़ी ना है, एक अलग हर सवाल के लिए अलग मेथड थोड़ा पढ़ाऊँगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी ये वाली संख्या ऊपर जाएगी निगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो गया सर 2 की पावर हो गया 34 डिवाइड बाई क्या 5। अब 2 की पावर 34 सर, 2 को मैं 4 बना सकता हूँ, 2 को क्या बना सकता हूँ 4। 2 की पावर 2 और भार क्या आ गया 17 डिवाइड बाई कितना हो गया सर 5। तो अब ये क्या हो गया सर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर होगी 17। अब सर काट दो, ये इससे काटूंगा तो क्या कटेगा सर माइनस का 1। माइनस 1 की पावर अगर 17 है तो माइनस 1 की पावर 17 का मतलब क्या हो गया माइनस के 1। लेकिन सर रिमाइंडर जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है निगेटिव, नहीं सर विल चेंज ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर। तो सर -1 प्लस का 5 बराबर क्या आ रहेगा सर, प्लस के आ जाएंगे 4, और यही आपका क्या निकल के आएगा रिमाइंडर निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। नहीं सर आ गई। अब एक चीज़ और यहाँ पर रह गई सर, जो रिमाइंडर 4 आया, जो फाइनल रिमाइंडर नहीं आया, क्योंकि 2 की पावर 1 की थी मैंने ये, तो 2 की पावर 1 मतलब क्या हो गया सर 2। तो इसका इसमें क्या हो जाएगा सर गुणा भी तो होगा। तो इसका फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया सर 8 आ गया। इसका फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया 8। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हों क्लियर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर करें, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य होता है कि अगर हमें कोई चीज़ फ्री में मिल रही है या हमें उस चीज़ का, तो हमें अपने मित्रों तक भी हमें उसका लाभ पहुंचाना चाहिए, है ना। आपके मित्रों को भी उसका लाभ पहुंचना चाहिए।
तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है नंबर सिस्टम की। अभी जो हमने कंप्लीट कर दिया, स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया, क्यूब कर लिया, क्यूब रूट कर लिया, बॉड मास रूल कर लिया, हमने बार को पढ़ा डीप में जिसे लीनियर ब्रैकेट बोलते हैं, हमने पढ़ लिया आपका यूनिट प्लेस निकालना, इकाई कांक कैसे निकाला जाता है, और अब हम कंप्लीट कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगली वीडियो में हम इस रिमाइंडर थ्योरम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अगर वीडियो आप बने रहना चाहते हो मेरे चैनल पर इसी तरीके से, तो मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और घंटी का बटन आ रहा होगा, प्लीज़ घंटी के बटन को दबा लें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।